सभी को नमस्ते। मैं आपको धनतेरस पर एक कहानी सुना रही हूँ। किसी गांव में एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका एक पुत्र था। वह बहुत ही ईमानदार था। मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा चल ही पाता था, बस ये समझ लो। उसकी ईमानदारी के चर्चे सारे गांव भर में प्रसिद्ध थे। और तो और देवलोक में भी उसकी ईमानदारी के चर्चों पर बहस छिड़ जाती थी। सब देवतागण भी कहते थे कि धरती पर कोई इंसान ही नहीं है जो बेईमानी नहीं कर सके। बस उसे मौका मिलना चाहिए एक। इसे अगर मौका मिलेगा तो ये भी बेईमानी करेगा। फिर दूसरे देवतागण कुछ पक्ष में बोलते, कुछ विपक्ष में बोलते। पक्ष वाले बोलते नहीं, ये वास्तव में बहुत ईमानदार है। तो एक बार क्या हुआ, उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसकी माँ अत्यधिक बीमार हो गई तो दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास जाता है। पुत्र वैद्य जी से कहता है, वैद्य जी मेरी माता अत्यधिक बीमार हो गई हैं, आप उनका इलाज कर दीजिए। वैद्य जी माता जी को देखते हैं कि इसमें तो अत्यधिक खर्च आएगा बेटा, 10,000 कम से कम लगेंगे। तो पुत्र कहता है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, पर मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, आप मेरी माता को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी कहता है नहीं, चलो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी और वैद्य जी के पास जाओ। तो वह थका हारा जाता है और फिर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं अपनी माँ को कैसे बचाए। फिर अचानक उसे कहीं पर एक सेठ जी दिखाई देते हैं। तो सोचता है यहाँ लूट खसूट कर लो। उसके मन से आवाज़ आती है नहीं, ये गलत है। तो अपने मन की आवाज़ सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे गांव में पता चलता है वहाँ पर भी एक वैद्य जी है। तो दूसरे गांव में वैद्य जी के पास जाता है, उनसे कहता है कि मेरी माता जी अत्यधिक बीमार है, आप उनका इलाज कर दीजिए। तो वैद्य जी उनके घर चले जाते हैं। वैद्य जी देखते हैं ये तो अत्यधिक बीमार है। फिर उसके बाद वो माता जी का इलाज करते हैं और उनसे कहते हैं आज खाने के लिए कुछ प्रबंध के लिए मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ, आज का खाना ले आओ। तो वो 10 रुपये के पैसे ले जाता है और फिर उसमें से 7 रुपये का सामान ले लेता है, 3 रुपये वापस दे देता है। फिर इस पे अत्यधिक वैद्य जी को अत्यधिक आश्चर्य होता है कि इतनी गरीबी में भी इसने 3 रुपये लौटा दिए। ये तो महान है, वाकई में महान है। और वे अपने विराट स्वरूप में आ जाता है। वो वैद्य जी पता है कौन थे? वो वैद्य जी थे विष्णु भगवान। उसने आशीर्वाद दिया और उस बच्चे से कहा कि पुत्र कल सवेरे तुम अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना और शाम को लक्ष्मी माँ का पूजन करना, तुम्हारे धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन वो पुत्र ऐसा ही करता है, अपने घर को साफ करता है, लक्ष्मी माँ की पूजा करता है। अगले दिन से ही वो पुत्र देखता है कि उसके घर में धन धान्य से संपन्नता आ जाती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। और प्रेम तो उसमें भरपूर था ही, ईमानदारी भी थी। इस तरह उसकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसी कारण धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जिस घर में प्रेम ईमानदारी होती है उस घर में लक्ष्मी माता आए बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।